नमस्कार सभी को। आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई वैकेंसी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स का टॉपिक भिन्न फ्रैक्शन के आधार पर शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम डालेंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी परीक्षार्थी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और इस टॉपिक के अंदर वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन है, केवल 30 सेकंड में निकलने वाले क्वेश्चन। ज़्यादातर परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विद्यार्थी कम से कम समय के अंदर उसको निकाले। तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न किसी वस्तु के कुछ भाग का संपूर्ण वस्तु से, किसी वस्तु के कुछ भाग का संपूर्ण वस्तु से संबंध प्रदर्शित करने को भिन्न कहते हैं। किसी वस्तु के कुछ भाग का संपूर्ण वस्तु से, यानी कि संपूर्ण वस्तु का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट उसका प्रदर्शित करना ही भिन्न कहलाता है। भिन्न S/हर के रूप में लिखी जाती है। जैसे 3/5 एक भिन्न है, इसमें ऊपर की संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। अब 3/5 में अंश 3 है तथा हर 5 है। भिन्नों की तुलना, जब भिन्नों के हर समान हो तब वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। जब किसी भिन्न के अंश बराबर हो, हर समान हो, हर समान हो, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा होता है। उदाहरण के रूप में 5/8, 7/8, 8/8 और 10/8। सभी का हर बराबर है, सभी का हर 8 है। और हर सबसे बड़ा कौन सा है? 10। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 10/8। और सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे छोटा 5/8, तो 5/8 सबसे छोटे। अगर इस भिन्न को चढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखना चाहें तो सबसे पहले 5/8, फिर 7/8, फिर 8/8, फिर 10/8। यानी कि जिसका अंश सबसे छोटा हो सबसे पहले, फिर उससे बड़े अंश वाला उसके बाद, उसके बड़े अंश वाला उसके बाद, सबसे बड़ा अंश सबसे लास्ट में। भाग नंबर 2 में जब भिन्नों के अंश बराबर हो, पहले वाले भाग में हर बराबर थे। अब इस भाग में क्या कहा है कि अंश समान हो तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। यानी कि जिस भिन्न के अंश बराबर है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होता है। अपने को जैसे उदाहरण के रूप में 3/5 और 3/7 और 3/5 दो भिन्न लिए हमने। दोनों में अंश दोनों के समान है। अब बड़ी भिन्न कौन सी है? जिसका हर छोटा होता है। हर ये 7 है, ये 5 है, तो 5 छोटा है, तो 3/5 भिन्न सबसे बड़ी होगी और 3/7 भिन्न इससे छोटी होगी। तीसरे भाग में यदि किसी दिव्य भिन्नों में से प्रत्येक के अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। एग्जाम्पल के रूप में 5/8, 7/10, 8/11 और 10/13। अब देखो अंश और हर का अंतर, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। यानी कि अंश और हर का जो अंतर है वो 3 का अंतर है, सभी में बराबर है। तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 10 रहेगी और सबसे छोटी भिन्न रहेगी हमारे पास 5।
यानी कि प्रत्येक का अंतर इसका समान है, दोनों तीनों चारों भिन्नों का अंतर समान है। तो 10/13 सबसे बड़ी भिन्न तथा 5/8 सबसे छोटी भिन्न रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। अब सवालों के माध्यम से फिर लेते हैं हम अलग से। दशमलव भिन्न 0.925 बार का साधारण भिन्न में क्या मान है। इस प्रकार के सवालों को निकालने के लिए अगर हम सिस्टमेटिक निकालें तो काफ़ी टाइम लगता है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ही निकालेंगे। 0.925 बार। अब बार हमारा देखो कितने अक्षरों पे है, पॉइंट के बाद में 3 अक्षरों पे बार है। ऐसी दशमलव भिन्न को, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में हम व्यक्त करेंगे। 925, अब बार कितने अक्षर पे है, 3 अक्षरों पे है, तो हम जितने अक्षर है उतने ही नीचे 9 लगाएंगे। तो 925/999, 1 2 और 3 अक्षरों पे बार है, तो 3 9 का नीचे लगाएंगे 999, यानी कि 925/999। ये हमारी भिन्न के रूप में व्यक्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में दशमलव भिन्न 0.08 को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.08, अब हम दशमलव और जीरो, दशमलव को तो लिखेंगे नहीं, सीधा 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 है, 8 से पहले 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सीधा 8 लिखेंगे। और बार कितने अक्षरों पे है, 2 अक्षरों पे बार है, 0 और 8 पे, तो 2 9 का नीचे लगा देंगे। अगर इसको सिस्टम से निकालें तो काफ़ी लंबा हो जाता है, और शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो ये अपना 8/99 उत्तर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6 बार प्लस में 0.7 बार प्लस में 0.8 बार का सरलीकृत मान है। सरल करो इसे। 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार, इन सबको जोड़ना है। अब यहाँ देखो 6 अकेले अक्षर पे बार है, पॉइंट के बाद में अकेला ही अक्षर है और इसके ऊपर बार है, तो 6/9 लिखेंगे। एक ही अक्षर है तो 1 ही 9 लिखेंगे। इसी प्रकार 7/9 और 8/9, सबका हर बराबर है तो डायरेक्ट अंश को जोड़ देंगे। 8 और 7 15 और 6 21, 21/9। 21 को 9 से भाग देंगे, 2 से 3/9। 2 से 3/9 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस में 3/9। 2 प्लस में 3/9 को काट दो, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 1/3। 1/3 को हम क्या लिखेंगे, 1 को 3 से भाग देंगे, 0.3333 ये आएगा। तो इसको हमने वापस जोड़ दिया है 2.33333। जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 0.3333। इसको 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2.3333। अगर वापस इसको बार के रूप में व्यक्त करना चाहें तो 2.333, यानी कि 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा। इस बार का मतलब 3 बार बार है, तो 2.3 बार, ये केवल 3 है, वो बार बार शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.67 बार का मान है। अब बार केवल अकेले अक्षर पे है, एक अक्षर हमारा बगैर बार का है, तो 0.577 के ऊपर बार है, तो टोटल हमारा 5 और 7 57 हो गए। जिसके ऊपर बार नहीं है उस अक्षर को हम इस 57 में से घटा देंगे। 57 माइनस में 5। जिसके ऊपर बार है उस अक्षर का एक नौका, और जिस पे बार नहीं है उस नाम की एक जीरो, पीछे जीरो लगा देंगे। तो 57 माइनस में 5/90। 57 में से 5 घटाएंगे तो 52 बच गया। 52/90, 2 के पहाड़े पे काटते हो, 26 दूनी 52, 45 दूनी 90, 26/45। कितना आ जाएगा हमारा ये 26/45। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 0.333 प्लस में 0.444 किसके बराबर है, इसका मान निकालो। 0.333 प्लस में 0.444। अब 0.3 बार, इसको बार पॉइंट के बाद में 3 बार बार आ रहा है, तो 0.3 बार, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसी प्रकार ये 0.444 4 बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे,
प्लस में 0.4 बार, प्लस में 0.4 बार। अब देखो कि अपने पास 0.3 बार प्लस में 0.4 बार, 0.3 बार 0.4 बार। अब देखो 3 के ऊपर बार है तो 3/9, क्योंकि बार एक ही अक्षर पे एक नौका आ जाएगा। प्लस में 4 के ऊपर बार है तो 4/9। अब हर दोनों का बराबर है, 4 और 3 7, 7/9। 7/9, 9 हम नीचे लगाते हैं, जिस अक्षर के ऊपर बार आता है उसी नाम का एक नौका लगाते हैं। अब इस 9 को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0.7, और 9 के नाम अकेला नौका है ना, इसके ऊपर एक अक्षर पे बार, 0.7 बार। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.777 बार का मतलब 7 बार बार आ रहा है, 0.777। तो हमें परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, 7/9 भी ऑप्शन में हो सकता है, 0.7 बार भी ऑप्शन में हो सकता है, और 0.777 ये भी ऑप्शन में हो सकता है। यानी कि 7 बार का मतलब 7 को बार बार लिखा गया। दशमलव के बाद में बार है तो हम दशमलव के बाद वाला अक्षर ही बार बार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 0.23 बार 4 के ऊपर बार का मान ज्ञात करो। 0.23 बार और 4 बार। अब टोटल हमारे पास 234 है संख्या, 234 पॉइंट के बाद में 234 है। 234 इसमें 2 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, घटा दिया। बटा में जिसके ऊपर बार है वो अक्षर लिखेंगे, 2 अक्षरों पे बार है तो 2 नौका लिखेंगे, और एक अक्षर पे बार नहीं है उसके नाम के पीछे एक 0 लगाएंगे। 234 में से 2 निकालेंगे, 232 बटा में 990, 232 बटा में 990, ये भी आंसर मिल सकता है। अगर 2 के पाड़े पे काटो तो 116 बटा में 990 को हम 2 के पाड़े पे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 में 18, 1 बच गया, 2 5 10, 495, 116 बटे में 495, 116 बटा में 495। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा। एक दिन में एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा। बकाया किताब का 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा। बाकी जो किताब रह गया उसके पृष्ठ है वो उसका 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, अब केवल 30 पृष्ठ बाकी रह गए। किताब में कुल कितने पृष्ठ थे? ऐसे क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही निकालेंगे। मान लेते हैं कि किताब में पृष्ठों की संख्या x है। अब 30 बच गए, 30 पृष्ठ बच गए तो वो 30 किसके बराबर लिखेंगे? 30 बराबर में टोटल पृष्ठ कितने थे? x, और x में से पहले दिन 1/3 भाग पड़ा तो 1 माइनस में 3/8 इंटू में दूसरे दिन 4/5 भाग पड़ा इंटू में 1 माइनस में 4/5। तो 30 किसके बराबर हुआ? x इंटू में 1 माइनस में 3/8 इंटू में 1 माइनस में 4/5। तो x गुणा में 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8 में से 3 निकालेंगे 5/8। इसी प्रकार ये 1 माइनस में 4/5 को लिखेंगे 5 एकम 5 माइनस में 4, 5 में से 4 गए 1/5, यानी कि x इंटू में 5/8 इंटू में 1/5, 5 से 5 कैंसिल तो x/8 हमारे पास बच गया, x/8। तो ये 30 पृष्ठ किसके बराबर हुए? x/8 के बराबर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 को 8 से गुणा करो तो x बराबर 30 गुणा 8 यानी कि 240। अतः कुल पृष्ठों की संख्या 240। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है। कोई संख्या है उसका 1/3 भाग में से उसी संख्या का 1/4 भाग अगर हम घटाते हैं तो परिणाम 12 आता है। वह संख्या क्या है? मान लेते हैं वो संख्या 1 है। 1 का 1/3 भाग तो 1/3 हो गया, और 1 का 1/4 भाग 1/4 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार 1/3 में से 1/4 भाग घटाने पर, तो 1/3 में से 1/4 भाग घटाओ, एलसीएम आ गया इसका 4 × 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 एकम 4 माइनस में 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3, 4 माइनस में 3/12, 4 में से 3 निकालेंगे 1/12। कितना भाग अंतर कितना है? 1/12, और वो अंतर किसके बराबर बता रहा है? परिणाम 12 के बराबर। तो 1/12 भाग बराबर
12, तो 12 को इसके 12 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर पार गुणा करो। तो एक को हमने क्या माना था, पूरा भाग माना था, माना संख्या मानी थी ना एक, तो एक का मतलब पूरा भाग, 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 वर्ग मतलब 144। तो पूरा भाग क्या हुआ, 144। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया है कि दो भिन्नों का अंतर 12 सही 7/24 है। दो भिन्नों का अंतर, कोई दो भिन्न है, उनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 12 सही 7/24 है। यदि बड़ी भिन्न, उनमें से दो भिन्न है तो एक बड़ी है एक छोटी है। बड़ी भिन्न 16 सही 5/12 है, तो छोटी भिन्न क्या है। अब देखो कि दो भिन्नों का अंतर अपने को दे रखा है, एक बड़ी भिन्न भी दे रखी है, छोटी भिन्न को अपने को निकालना है। छोटी भिन्न होती है बड़ी भिन्न माइनस में अंतर। छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे, बड़ी भिन्न माइनस में अंतर। तो बड़ी भिन्न 16 सही 5/12 और अंतर है 12 सही 7/24। तो इनमें से 16 से 5/12 में से 12 से 7/24 घटाएंगे तो 4 से 1/8 आएगा। तो हमारे पास छोटी भिन्न कितनी आ जाएगी, 4 से 1/8। अब आप कहोगे इसको डायरेक्ट कैसे घटा दिया। अब देखो कि 16 में से 12 निकालेंगे तो 4 आएगा। अब 5/12 और 7/24 में से घटाएंगे तो इसका हर बराबर कर लेते हैं। 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, नीचे 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 10/24, इधर 7/24। हर दोनों का बराबर हो गया। हमने कंसेप्ट में किया था जिसका हर बराबर हो तो हम डायरेक्ट उसको जोड़ और घटा कर सकते हैं। तो 10 में से 7 गए 3, 3/24 बच गया। 3 को 24 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 1/8। यानी कि 5/12 में से 7/24 घटाएंगे तो 1/8 और 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, तो 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। क्वेश्चन नंबर 10, 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 4 सेंटीमीटर के बराबर है। 0.3 मीटर कि कौन सी ऐसी दशमलव भिन्न है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब 0.3 मीटर को हम लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 30 सेंटीमीटर। अब भिन्न क्या बनेगी, जिस भिन्न की अपने को ज़रूरत है 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब 30 को कितने से भाग दूँ कि 6 के बराबर आ जाए। 30 को अगर मैं 5 से भाग दूँ तो 5 के 30, 6 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब 6/30, 6/30। या फिर 30 को 5 से भाग देने पे 6 आ गया तो 1/5 भिन्न बन गई। या फिर इस 6 को 30 से डिवाइड करो, 6 एकम 6, 6 5 30, 1/5। तो भिन्न अपने आप ही आ गई 1/5। 1/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट के दशमलव के रूप में लिखते हैं, तो 1 को 5 से भाग देंगे तो जी भाग नहीं जाएगा, तो 0.5 दूनी 10, 0.2। तो कौन सी भिन्न आ गई वो, दशमलव भिन्न, दशमलव 0.2, यानी कि दशमलव भिन्न आ गई 0.2। अब 2 क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए देते हैं। यदि किसी संख्या के 4/5 और 3/4 भाग का अंतर 4 हो तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या है 4/5 और 3/4, अगर दोनों का डिफरेंस अगर 4 है तो वह संख्या अपने को बतानी है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखो। 3/8, 3/5 और 3/7, यानी कि तीनों संख्याओं के अंश बराबर हैं, हर अलग अलग है। तो हमने कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट में किया था जिसके अंश बराबर हैं, हर अलग अलग है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ये आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड अभ्यास के दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर है कमेंट में ज़रूर डालना, ताकि मेरे को पता चले कि आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से कर लिया है। और मैं जो भी टॉपिक डालता हूँ उसमें वही क्वेश्चन डालता हूँ जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड पे निकाले जाते हैं। और क्वेश्चन 20 और 30 सेकंड के बीच में निकलते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही डाले जाते हैं ताकि परीक्षा के अंदर आपका कम से कम समय के अंदर अधिक से अधिक मैथ के क्वेश्चन निकल सके और आप सफलता प्राप्त कर सके और हमारी
शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और इसी शुभकामनाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सहयोग के लिए मैथ से रिलेटेड ग्रुप डी के अंदर आने वाले केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही इसके अंदर डाले गए हैं, ताकि आप कम समय के अंदर उसकी अच्छी तैयारी कर सके। आप कम से कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सके, इसके लिए मैं आपके लिए, आपके सहयोग के लिए मैथ के शॉर्ट ट्रिक मेथड वाले क्वेश्चन ही आपको डाल रहा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे के अंदर आप इस बेस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।